अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो पीएम ट्रिपल एस 2024 का जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि पिछले बहुत टाइम से आप बच्चे इंतजार कर रहे हैं पीएम ट्रिपल एस का, लेकिन अभी तक पीएम ट्रिपल एस के हवाले से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स एआईएसटी की तरफ से नहीं आया है। आपको मैंने पहले भी बोला था कि पीएम ट्रिपल एस का टाइम खत्म हो चुका है। 2025 तक इनको एक्सटेंशन मिला था एआईएसटी को पीएम ट्रिपल एस को कंडक्ट करने का। 2025 में लास्ट एडमिशन हुए इसके, अब 2024 के ऑनवर्ड्स एडमिशन तब होंगे। ये इस स्कीम को तब लॉन्च किया जाएगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से इनको फंड्स मिलेंगे और एक्सटेंशन मिलेगा 3 4 5 साल के लिए, जितने साल का गवर्नमेंट चाहेगी। उसके बाद ही आपके पीएमएसएस के फॉर्म आ सकते हैं। अभी तक लगभग अप्रैल के महीने में फॉर्म आपके आ जाते थे। जून जुलाई में लगभग एडमिशन्स भी खत्म हो गए होते थे, लेकिन जुलाई का महीना भी यहाँ पे लगभग 50% कंप्लीट होने को है, लेकिन अभी तक पीएम ट्रिपल एस के हवाले से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। लगातार हमें बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से कॉल्स और मैसेजेस आती हैं, बच्चों की तरफ से कॉल्स और मैसेजेस आती हैं पीएम ट्रिपल एस के हवाले से। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब तक ना एक्सटेंशन मिलेगा तब तक पीएम ट्रिपल एस के फॉर्म आपके नहीं आएंगे, और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एआईएसटी को एक्सटेंशन नहीं मिला। जहां तक हमने एआईएसटी से कंफर्म करने की कोशिश करी, उनको खुद भी इस चीज के बारे में अभी कंफर्म नहीं है कि एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो खुद भी अभी इस पे जो वो पूरे मतलब उनके पास भी इसके बारे में अभी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि एक्सटेंशन मिलना या पीएम ट्रिपल एस के रजिस्ट्रेशन ओपन होना, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड है। अगर वो एक्सटेंशन दे देती है तो फॉर्म आ जाएंगे। अब देखो, लास्ट टाइम जब इसका टाइम खत्म हुआ था, आई थिंक 2019 की 20 में, उस टाइम भी इसके जब फॉर्म खत्म हुए थे, काफ़ी टाइम तक रजिस्ट्रेशन नहीं आई। उस टाइम बच्चों ने बहुत कॉपरेट करा था और हमने भी बच्चों को समझाया था क्या कुछ करना। उस टाइम न्यूज़ में भी हमने दिया था, न्यूज़पेपर्स में भी हमने उस टाइम दिया था। उसके साथ साथ बच्चों ने बहुत सारा दबाव भी गवर्नमेंट पे डाला। उसके बाद इसको 2025 तक एक्सटेंड किया गया। अब इस साल कुछ और स्टेप्स हम करने की कोशिश करेंगे। कल इसका जो वो न्यूज़ में भी, गुलिस्तान न्यूज़ में भी इसके बारे में कुछ अपडेट आया था, और उसके अलावा हमने भी रेगुलर इस पे अपडेट्स करे, बाकी लोग भी इस पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आप बच्चों को मैंने पहले भी बोला था कि जो पीएम ट्रिपल एस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें जब तक ना हम गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे, जब तक ना हम गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, तब तक इसके फॉर्म नहीं आएंगे, या गवर्नमेंट तब तक इसके बारे में कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं ले लेगी। क्योंकि ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स इन्होंने खत्म करे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से मोमा स्कॉलरशिप माइनॉरिटी कम्युनिटीज को दी जाती थी, जिसमें हिंदूज के बगैर बाकी सभी रिलीजन के कैंडिडेट जो थे वो एलिजिबल थे, उसमें अच्छा अमाउंट बच्चों को मिलता था। उस स्कॉलरशिप स्कीम को भी कुछ सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद करा है। अब ये पीएम ट्रिपल जो काफी बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चों के लिए थी, जो बच्चे अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते थे, कंटिन्यू नहीं कर पाते थे ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। गवर्नमेंट की तरफ से उनको थोड़ी असिस्टेंस मिलती थी, उनका पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती थी, और उनका पूरा का पूरा जो भी कोर्स का खर्चा था वो गवर्नमेंट उठाती थी, और वो अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली अब लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट इस स्कीम को भी यहाँ पे खत्म करेगी। लेकिन जितने भी बच्चे इस साल पीएम ट्रिपल एस में अप्लाई करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना पड़ेगा, जिसमें हमें सबसे पहले अपनी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एआईएसटी को मेल करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एआईएसटी तो जस्ट एक कंडक्टिंग बॉडी है, जिनका काम है इसकी काउंसलिंग, एडमिशन कंडक्ट करना, स्कॉलरशिप को डिसबर्स करना। उनका काम नहीं है रजिस्ट्रेशन को मतलब एक्सटेंड करना या बाकी चीज़ें। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे है। अगर हम जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट पे दबाव डालेंगे, अगर हम एलजी गवर्नर पे ग्रेवियंसेस वगैरह करेंगे, अभी मैं समझा भी दूंगा कैसे करना, क्या कुछ करना। अगर हम अपने चीफ मिनिस्टर पे थोड़ा सा दबाव डालेंगे, उन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो अगर बात को आगे ले जाएंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है, डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप वहां से आ सकता है। उसके साथ अगर हम डायरेक्टली एआईएसटी को एआईएसटी ग्रेवेंस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करेंगे, वहां पे हम किसको मेल करेंगे? क्या मोदी जी को हम मेल करेंगे कि पीएम ट्रिपल एस को बाय एक्सटेंड कर ले? कोई फायदा बनेगा नहीं। इसलिए हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपना काम करेंगे वो ये कि हम यहाँ पे जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की गवर्नमेंट है, चाहे एलजी गवर्नर है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, उनको ग्रेवियंसेस और मेल्स करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं वो क्या काम करेंगे, वो अपने मोबाइल फोन से एलजी गवर्नर का ग्रेवियंस पोर्टल जो, या जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट का ग्रेवियंस पोर्टल है, इस पे आ जाएंगे, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जेके समाधान जो पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जेके समाधान समाधान वाले पोर्टल पे यहाँ पे हम आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो जेके समाधान का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ इंटरफेस इसमें होगा। इसमें हमें यहाँ पे ग्रेवियंसेस करने के लिए हमें यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। कहाँ पे है रजिस्ट्रेशन? ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे हम फिर लॉग इन पे क्लिक करेंगे, सिटीजन लॉग इन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के हम लॉग इन करेंगे और अपनी ग्रेवियंस सबमिट करेंगे। अब ग्रेवियंस में आपको क्या लिखना है, देखो लिखने के लिए आप अपनी
लैंग्वेज में खुद भी थोड़ा-सा, क्योंकि 12th आपने पास किया तो थोड़ी अंग्रेज़ी टूटी-फूटी में आप लिख ही लेंगे। अगर नहीं आ रहा तो आप चैट जीपीटी से एक उसको यहाँ पे बताओगे, ऐसे मुझे ग्रीवेंस लिखनी है एलजी गवर्नर जम्मू कश्मीर को, पीएम ट्रिपल एस एक स्कॉलरशिप स्कीम है जम्मू कश्मीर के लिए जिसकी डेट खत्म हो चुकी है, गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस तरीके का कुछ लिख के चैट जीपीटी आपको वहाँ से बाज़ाब्ता एक मैसेज लिख के देगा, आप उसको पेस्ट करिए और सबमिट करिए। सभी बच्चे ये करो, देखो ये जब आप करेंगे गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुँचेगी, एलजी गवर्नर तक आपकी बात पहुँचेगी या चीफ मिनिस्टर साहब तक आपकी बात पहुँचेगी, तो वो बात को आगे रखेंगे। लास्ट टाइम भी हमने ऐसे किया था, हमने एलजी गवर्नर के ग्रीवेंस पोर्टल पे बहुत सारी ग्रीवेंसेस करी थी, हमने न्यूज़पेपर में दिया था, हमने मीडिया पर्सन्स के साथ बात करी थी इस चीज़ के रिगार्डिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि आप एलजी गवर्नर तक इस बात को पहुँचाओ, क्योंकि वो अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट यहाँ पे किया है, तो उन तक जब बात पहुंचेगी, वो अगर बात को आगे ले जाएंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप वहां से जरूर हमारे लिए आ जाएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहां से हमारे लिए आ जाएगा। उसके बाद जो इनका अपना ग्रेवेंस पोर्टल है ना, जो एलजी गवर्नर का या जो जम्मू कश्मीर का ग्रेवेंस पोर्टल हमारा है, जो मैंने आपको दिखा दिया, आप इस पे जाके ज्यादा से ज्यादा ग्रेवेंसेस करें। और उसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर हमारे हैं जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला, उनकी जो हेल्पलाइन ईमेल आईडी है, गूगल से आप निकाल सकते हैं उनकी ईमेल आईडी क्या है, आप उस ईमेल आईडी पे मेल्स कर लें, दबादब मेल्स कर लें, 5-5 10-10 मेल्स पर डे कर लें। जब 1000 2000 3000 4000 मेल्स उनको जाएंगे तो उन तक भी बात पहुंचेगी, जब उन तक बात पहुंचेगी, बात आगे जाएगी, तो कोई ना कोई रेस्पॉन्स वहां से आ जाएगा। गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना होगा तो वो एक्सटेंड करेगी, नहीं करना होगा एक्सटेंड तो नहीं करेगी, ठीक। क्योंकि अगर एक्सटेंड हो भी जाएगा तो ये प्रोसेस को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप ये नहीं सोचना कि लेट हो गया बहुत, अगर जुलाई में भी, अगर अगस्त में भी फॉर्म आ जाते हैं तो ये 2 महीने अगस्त और सितंबर में सारा प्रोसेस निपटा देंगे, लेकिन तब जब बात आगे जा पहुंचेगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहां से आ जाएगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आप मान लो कि पीएम ट्रिपल एस को गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं करेगी। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स को बंद करा है, तो ये स्कीम को भी खत्म किया जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से देख लेना जो आपको करना होगा। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये आप जितनी ज़्यादा करोगे उतनी बात आगे पहुंचने के चांसेस रहेंगे। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।